हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 26 को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन्स वेयर यू कैन। यानी कि कुछ सेंटेंस हमारे सामने दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस में प्रोनाउन की जगह पर नाउन का ही यूज किया गया है। हमें सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें जो फालतू की नाउन है जो बार बार रिपीट हो रही है उसको एक सुइटेबल प्रोनाउन से चेंज कर देना है। स्टूडेंट्स, इस बुक में जो ये एक्सरसाइज 26 थी इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए गए थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने पास से ऐड कर दिए हैं ताकि आपको और अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आए और आप यूज ऑफ प्रोनाउंस को और बेहतर से समझ सकें। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। यहाँ पर लिखा हुआ है रामा had taken his watch out of his pocket and was looking at the watch uneasily, shaking the watch every now and then and holding the watch to his ear। सबसे पहले हम इस सेंटेंस में जो नाउन यूज की गई हैं उन्हें देख लेते हैं। जितनी भी नाउन यूज की गई हैं उन्हीं की जगह पे हमें प्रोनाउन को यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नाउन क्या क्या हैं जिनकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नाउन दी गई है, वो है रामा। लेकिन ये एक सेंटेंस की पहली नाउन है। पहली नाउन को हम किसी प्रोनाउन से रिप्लेस नहीं करते हैं। अगर हम ये जानते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में ये नाउन पहली दफा आई है और हमें रामा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर हम किसी प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पे नाउन ही यूज होगा। दूसरा नाउन क्या है इस सेंटेंस में? यहाँ पर लिखा हुआ है वॉच। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वॉच से पहले एक प्रोनाउन हिज का यूज किया गया है और ये हिज का यूज किया गया है रामा के लिए। यहाँ पर ये हिज रामा का पोजीशन बता रहा है और बता रहा है कि रामा की ये वॉच है। तो अब हमारे सामने टोटल इस सेंटेंस में 2 नाउन हो गई हैं। अब हम चलते हैं सेंटेंस में और आगे और देखते हैं कि क्या और कुछ नाउन है। पॉकेट एक तीसरी नाउन है यहाँ पर। इसके बाद लिखा है एंड वॉज लुकिंग एट द वॉच अनईजली। इस पार्ट में आप देखेंगे वॉच फिर से रिपीट हुई है। इसको हम टोटल द वॉच मार्क कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, शेकिंग द वॉच एवरी नाउ एंड देन। आप फिर से देखेंगे कि वॉच को रिपीट किया गया है। फिर क्या लिखा है, एंड होल्डिंग द वॉच टू हिज एयर। अब ये जो द वॉच है यहाँ पर फिर इस पार्ट में रिपीट हुई है। इसके बाद आपके सामने एक और प्रोनाउन का यूज किया गया है और वो है हिज, जो कि पोजीशन बताता है। इस बार इसका यूज इसलिए किया गया है क्योंकि रामा अपने कानों के पास उस वॉच को लेकर के जाता है, तो हम ये बताने के लिए कि वो कान किसके हैं हमने हिज का यूज इसमें किया है। अगर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए तो रामा के लिए सेंटेंस में पहले ही प्रोनाउंस का यूज किया गया है। रामा के लिए हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें यह देखना है कि वॉच बार बार रिपीट हो रही है और वॉच के लिए क्या हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वॉच कितनी बार रिपीट हुई है? 1, 2, 3 एंड 4। वॉच यहाँ पर 4 बार रिपीट हुई है। हम क्या करेंगे कि जितनी बार भी ये वॉच रिपीट हुई है उसमें से पहली वाली वॉच को छोड़ करके बाकी सारी वॉच को प्रोनाउन से बदल देंगे। चलिए देखते हैं हम कौन से प्रोनाउन से इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एंड वॉज लुकिंग एट द वॉच अनईजली, यानी कि वो परेशान होकर के वॉच को देख रहा था। हम यहाँ पर द वॉच को रिप्लेस कर सकते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से जो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है और वो है इट। हम इट को यहां पर यूज कर लेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एंड वॉज लुकिंग एट इट अनईजली। फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ है शेकिंग द वॉच एवरी नाउ एंड देन। अब यहां पर जो ये द वॉच है इसको भी हम इट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, शेकिंग इट एवरी नाउ एंड देन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड होल्डिंग द वॉच टू हिज एयर्स। अब यहां पर आप देखेंगे जो ये लास्ट वाली वॉच आई है इसको हम किस चीज से बदल सकते हैं।
तो इसको भी हम बदलेंगे इट से। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और यहां पर इसको एक्यूजेटिव केस में यूज किया जा रहा है सिंगुलर नंबर की नाउन के लिए। और ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये वॉच को प्रेजेंट कर रहा है जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो रामा हैज टेकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वॉज लुकिंग एट इट uneasily, shaking it every now and then and holding it to his ear। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है द बॉयज वेंट इनटू द गार्डन वेयर द बॉयज सॉ अ स्नेक। इस सेंटेंस में आप देखेंगे एक नाउन दी गई है और वो नाउन है बॉयज। गार्डन भी नाउन है लेकिन गार्डन रिपीट नहीं हो रही है, तो यहां पर हमें गार्डन के लिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बॉयज बार बार रिपीट हुआ है तो हमें बॉयज को एक प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, इसीलिए हम यहां पर देखेंगे कि सिर्फ एक ही नाउन है जिसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना है और वो है बॉयज। अब यहां पर हम बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। बॉयज इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। जब हम इसका प्रोनाउन बनाएंगे तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा और हम बात कर रहे हैं बॉयज की जो कि एक थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से रिप्लेस किए जाएंगे। ये इस सेंटेंस में प्लूरल नंबर में है, तो जब हम इसका प्रोनाउन बनाएंगे तो वो भी प्लूरल नंबर में होगा। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में जो प्रोनाउन होता है वो होता है दे नॉमिनेटिव केस के लिए। तो हम दे का यूज करेंगे बॉयज की जगह पर। यह सेंटेंस हो जाएगा द बॉयज वेंट इनटू द गार्डन वेयर दे सॉ अ स्नेक। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। यहां पर लिखा हुआ है वेरी सून द रैबिट नोटिस्ड एलिस एज एलिस वेंट हंटिंग अबाउट एंड कॉल्ड आउट टू एलिस इन एन एंग्री टोन। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि एलिस जो है ये 3 बार रिपीट हुई है और ये एक नाउन है, तो हमें यहां पर इस सेंटेंस में एलिस को रिप्लेस करना होगा एक सुइटेबल प्रोनाउन से। वो सुइटेबल प्रोनाउन कौन सा होगा? वो सुइटेबल प्रोनाउन होगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। यहां पर हम बात कर रहे हैं एलिस की दोबारा से और ये कह रहे हैं कि एलिस ने कोई काम किया या कोई काम करने वाली थी। तो इस पोर्शन में आप देखेंगे कि एलिस एक सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रही है। हम यहां पर एलिस को रिप्लेस करेंगे शी से जो कि थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है और सिंगुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है एंड कॉल्ड आउट टू एलिस इन एन एंग्री टोन। अब यहां पर रैबिट एलिस को देखता है और एलिस को गुस्से से पुकारता है। सेंटेंस के इस पार्ट में एलिस एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट की जा रही है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? एक्यूजेटिव केस को यूज करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में जो फीमेल के लिए एक्यूजेटिव केस होता है वो होता है हर। पोजेसिव केस भी हर होता है और एक्यूजेटिव केस भी हर होता है। तो सेंटेंस अब क्या बन जाएगा? वेरी सून द रैबिट नोटिस्ड एलिस एज शी वेंट हंटिंग अबाउट एंड कॉल्ड आउट टू हर इन एन एंग्री टोन। यह सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है एमिली फाउंड अ लॉस्ट किटन एंड एमिली टुक द किटन टू द एनिमल शेल्टर। इस सेंटेंस में आप देखेंगे एमिली एक नाउन है और किटन दूसरी नाउन है और एमिली दोबारा से रिपीट हुई है और उसके बाद किटन भी दोबारा से रिपीट हुआ है। तो यहां पर 2 ऐसी नाउन है जो 2 बार रिपीट हुई हैं, तो हमें इन दोनों के लिए एक प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। हम देखेंगे जब ये पहली दफा यूज की गई हैं तो उसे हम वैसे ही रहने देंगे, लेकिन जब ये सेंटेंस में दूसरी बार यूज हुई हैं तब हम इन्हें एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर एमिली सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को जब रिप्लेस करेंगे किसी प्रोनाउन से तो प्रोनाउन का हम नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। इसीलिए जब हम एमिली को रिप्लेस करेंगे किसी प्रोनाउन से तो वो प्रोनाउन अपने नॉमिनेटिव केस में होगा। एमिली के केस में हम थर्ड पर्सन का फीमेल के लिए यूज होने वाला नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे जो सिंगुलर नंबर में होता है, और वो क्या है? वो है शी। इसके बाद हम देखेंगे लिखा हुआ है किटन।
किटन यहाँ पर दूसरी बार आया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किटन को भी एक पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन वो पर्सनल प्रोनाउन होगा जो एनिमल्स के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। किटन के केस में हम यूज करेंगे इट को, और इट होगा अपने एक्यूजेटिव केस में, क्योंकि इस सेंटेंस में किटन एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो ये द है, ये द किटन के साथ आया हुआ था, इसीलिए हम इसको भी रिमूव कर देंगे। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, एमिली फाउंड अ लॉस्ट किटन एंड शी टुक इट टू द एनिमल शेल्टर। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है जैक ब्रॉट अ न्यू बाइक एंड जैक रोड द बाइक अराउंड द पार्क। इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि एक नाउन है जैक जो 2 बार रिपीट हुई है, दूसरी नाउन है बाइक जो 2 बार रिपीट हुई है, तीसरी नाउन इसमें यूज हुई है पार्क जो सिर्फ एक बार ही आई है। तो हमें जैक और बाइक को इस सेंटेंस में रिप्लेस करना होगा एक प्रोनाउन से। जैक इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे जिस भी प्रोनाउन से, वो नॉमिनेटिव केस में होगा। यहां पर हम जैक को रिप्लेस करेंगे थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन में मेल्स के लिए जो नॉमिनेटिव केस होता है उसे हम कहते हैं ही। जैक रिप्लेस हो जाएगा ही से, क्योंकि ये एक सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है और जैक सिंगुलर नंबर की नाउन है। इसके बाद हम देखेंगे लिखा हुआ है बाइक, तो अब बाइक को भी हम रिप्लेस करेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से। यहां पर बाइक एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट की जा रही है, तो इस सेंटेंस में जब प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा एक्यूजेटिव केस में। बाइक एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहां पर इसके लिए इट का यूज करेंगे। और पार्क एक ही बार आया है, तो इसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे कि बाइक से पहले द का यूज हुआ है, तो ये जो द है नाउन के रिमूव करते ही ये भी रिमूव हो जाएगा। और जब हम इट का यूज कर लेंगे तो द का यूज इट के साथ होगा नहीं। अब सेंटेंस क्या बनेगा, जैक ब्रॉट अ न्यू बाइक एंड ही रोड इट अराउंड द पार्क। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील एंड द शेफ सर्व्ड द मील टू द गेस्ट्स। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि नाउन कौन कौन सी है जो रिपीट हो रही है। यहां पर आप देखेंगे शेफ यहां पर दोबारा से रिपीट हो रहा है, फिर आप देखेंगे मील लिखा हुआ है और ये मील भी दोबारा से रिपीट हो रहा है। अब इस सेंटेंस में हमें 2 ऐसी नाउन मिली हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा गेस्ट भी एक नाउन है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम इस सेंटेंस में शेफ को रिप्लेस करेंगे थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस से, जो कि है ही। और जो मील है इसे हम थर्ड पर्सन के एक्यूजेटिव केस से रिप्लेस करेंगे, जो होता है इट, क्योंकि मील यहां पर ऑब्जेक्ट है और शेफ सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील एंड ही सर्व्ड इट टू द गेस्ट्स। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है द काइट गॉट स्टक इन द ट्री एंड द किड्स ट्राइड टू रिट्रीव द काइट यूजिंग अ लॉन्ग स्टिक। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कौन सी नाउन रिपीट हो रही है। सबसे पहले द काइट आई है और ये दोबारा से रिपीट हो रही है सेंटेंस के दूसरे हिस्से में। इसके अलावा आप देखेंगे किड्स भी एक नाउन है, ट्री भी एक नाउन है और स्टिक भी एक नाउन है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ काइट के लिए एक प्रोनाउन चाहिए जो काइट को रिप्लेस कर सके। सेंटेंस में आप देखेंगे कि काइट सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो जो भी प्रोनाउन हम यूज करने जा रहे हैं इसके लिए वो अपने नॉमिनेटिव केस में होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट्स के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होगा। तो यहां पर हम द काइट की जगह पर क्या यूज करेंगे, द काइट की जगह पर यूज करेंगे हम इट का। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द काइट गॉट स्टक इन द ट्री एंड द किड्स
tried to retrieve it using a long stick। अब चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है लीसा फाउंड अ ब्यूटीफुल शी शेल ऑन द बीच एंड लीसा पिक्ड द शी शेल अप। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपको दो ऐसी नाउन देखने को मिल रही हैं जो रिपीट हुई हैं। एक तो है लीसा और दूसरी है सीशेल। लीसा भी रिपीट हुई है और सीशेल भी रिपीट हुई है। इस सेंटेंस में हम इन दोनों को एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। लीसा इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस का। ये नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन का होगा और फीमेल के लिए होगा। फीमेल का नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन में होता है शी, और सी सेल के लिए हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन का वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, सेंटेंस के भी ऑब्जेक्ट के लिए और अनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि जो चीजें जिंदा नहीं होती हैं। इस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इट का। और इसके अलावा जो ये सीशेल से पहले आप द देख रहे हैं, जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इस द को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये नाउन के साथ आया है और हम प्रोनाउन के साथ द को यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? लीसा फाउंड अ ब्यूटीफुल सीशेल ऑन द बीच एंड शी पिक्ड इट अप। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।